डियर बॉयज, बिल्कुल भी इन चीजों में यकीन मत करना। कोई भी लड़की किसी भी बेरोजगार से नहीं शादी करेगी। क्यों? तो सबसे पहले मैं लड़के में देखती हूँ कि वो रिस्पेक्ट करना जानता है कि नहीं जानता। ओके। तो अगर वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है एक वुमेन की नजरिए से, तो उसको वही चीजें सब में करना होगा। अगर ऐसा मुझे दिखता है तो मैं ऑन द स्पॉट उसे टाटा बाय करके जय श्री राम भैया नमस्ते। आपका कोई पार्टनर है, हाँ, ठीक है, उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो? बिल्कुल नहीं। ये ये कब क्या कहा मैंने? अगर आपके पार्टनर की बेस्ट फ्रेंड है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सीरियसली। नहीं तो आज से पहले मेरी भी बहुत अच्छी मेल फ्रेंडशिप रही है, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया तो वो मेरे पास आता है। बोलते हैं कि फीमेल अपने से ऊपर के पर्सन को काफी मतलब चाहती है हर चीज में। यही कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बोल रहे होंगे लपेटो लपेटो लपेटो। अरे लपेटो लपेटो क्या, मैं सच में बता रही हूँ। अब तुम्हें ऐसे लोग मिले तो ये ये- आपका है। मेरा ये सच में ऐसा पर्सपेक्टिव है। ऐसी क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ कि जहाँ औरत गलत है वो गलत रहेगी, जहाँ आदमी सही है वो सही रहेगा, नो मैटर व्हाट। हमें ये समझना चाहिए कि हमें जंग नहीं लड़नी कि हमें अब तुम्हें डोमिनेट करना है, जैसे तुम हमें सालों से करते आए हो। आदमियों को अगर मैं बताऊं कि सोसाइटी को लगता है कि एक लड़की के 2-3 पार्ट्स है बॉडी के, सिर्फ वही इज्जत है, बाकी उसके काम कैसे भी हो वो चलेगा। लड़की की वर्जिनिटी रहनी चाहिए। कैसे हो रोशनी आप? खूबसूरत हमेशा की तरह। अरे वाह। आप बताइए। आप बताओ कैसा हूँ मैं? कैसा लग रहा? मुझे तो आप टूटे हुए लग रहे हो फिलहाल। हाँ, यस, हाँ, ब्रोकन ब्रोकन। मैंने मजाक में बोला था, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं, लाइक बट चेहरा भी पता है, एक हमारा मिरर होता है, रिफ्लेक्शन होती है, तो पता चल रहा है। भाई ऐसा क्या है मेरे चेहरे पे? गाइस। नहीं, ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, कितने संघर्ष चल रहे हैं आपके मन के अंदर, हाँ टेंशन चल रहा है। यार, आप बहुत इंटेलिजेंट हो वैसे, मुझे ऐसा लग रहा है थैंक यू कि सो आपने मच। देख के ही पढ़ लिया। बहुत अच्छी बात है। सो हमारा पॉडकास्ट ना थोड़ा सा ऐसा होता है नॉर्मली हम्म कि एक आपके और सिर्फ मेरे बीच में ही नहीं होता, हम्म ये हम सबके बीच में होता है। तो आपके जो फ्रेंड आए हैं, हम्म है ना, वो भी इस पॉडकास्ट में एक तरीके से हैं हमारे साथ ही, ठीक इन्वॉल्व है है। या? तो वो भी कुछ भी बोलना चाहें बीच में ना, हाँ, ठीक है मैम, आप बोल सकते हैं। मैंने बहुत देर से ना आपकी आवाज़ नहीं सुनी है। आप लोग ना बहुत ऐसे ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हो, तो आप थोड़ा सा खुल के बोल सकते हो, ठीक है? सो पॉडकास्ट बनाने का आज का हमारा जो गोल है, एक तरीके से जिस वजह से मैं आपसे बात करना चाहता था, कि हम्म मैंने आपके इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी आपकी शायरियाँ देखी जो हम्म आप करते हैं। तो हम्म काफ़ी ब्यूटीफुली आप करते हैं वो चीज़ें, और काफ़ी लोगों का आपको प्यार भी मिल रहा है उस वजह से। तो लगा कि यार इनसे, इनके पास शायद वो थोड़ा सा अनुभव है उस चीज़ का, हम्म सो इनसे बात करी जा सकती है। काफ़ी अच्छी आपकी पोइट्रीज भी हैं। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं, एंड इस बात से स्टार्ट करते हैं कि एक रिलेशनशिप में हम्म कोई भी इंसान जब फर्स्ट टाइम हम्म एंटर करता है, हम्म ठीक है, सो क्या चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं किसी इंसान के अंदर? हम्म तो आप मुझे ना दोनों पर्सपेक्टिव से बताना, एक तो एक फीमेल पर्सपेक्टिव और एक इंसान का नज़रिया, ओके, क्योंकि मेल और फीमेल का दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है, राइट? बहुत है ज्यादा। ना? हाँ, तो उस पे आपका क्या नज़रिया है? मतलब फर्स्ट लव में जब आप किसी से पहली मोहब्बत करते हो तो आपको कैसा लगता है, ऐसा हाँ, मतलब कुछ? पहली मोहब्बत के हिसाब से भी आप बोल सकते हो, हाँ या फिर आप दूसरी मोहब्बत भी कर रहे हाँ, हो। ये तो बेसिकली आप क्या देखते हैं, मतलब आप नहीं, या फिर कोई भी नॉर्मल? एक्सवाइजी, यस, हाँ, यस। एक फीमेल पर्सपेक्टिव आप मुझे बताओ उसके बारे में कि कैसे होता है वो, एंड एक इंसान का भी नज़रिया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ तो सबसे पहले मैं लड़के में देखती हूँ कि वो रिस्पेक्ट करना जानता है कि नहीं जानता। क्योंकि बहुत सारे लड़के पता है क्या होते हैं कि वो प्राइवेटली अलग होते हैं। मतलब जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो पर्सनली वो अलग ट्रीट करते हैं, लेकिन जब वो 4 लोगों के सामने होते हैं ना, तो उनकी टोन, एक्सेंट, उनका हाव-भाव सारी चीज़ें बदल जाती है, जो बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो समझौता नहीं होना चाहिए उसके मेरे दरमियाँ, कि मैं अपने सपने छोड़ रही हूँ, कि भाई उसे ये नहीं पसंद, उसे मेरा बाहर जाना नहीं पसंद, मेरा ये पहनना नहीं पसंद। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल भी, कभी भी अपनी ख्वाहिशों से, अपने सपनों सपनों से समझौता नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज़ उसको मैं खुश रख सकूँ या कुछ भी। अगर ऐसा मुझे दिखता है, तो मैं ऑन द स्पॉट उसे टाटा बाय करके जय श्री राम भैया नमस्ते। ये वाला होगा मेरा। अच्छा, तो मतलब
आपने देखा कि यार ये पर्सन है, ये रिस्पेक्ट कर रहा है, हाँ, ठीक है। रिस्पेक्ट। आप कैसे देखते हो कि यार इंसान फेक भी तो कर सकता है जस्ट टू इम्प्रेस यू? नहीं, रिस्पेक्ट ना इंसान के हाव-भाव से पता चल जाता है कि जैसे वो कैसे ट्रीट कर रहा है। फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना जानता है कि नहीं जानता, टीचर्स की करना जानता है, नहीं जानता, एल्डर्स की करना जानता है, नहीं जानता। तो ऐसे वो पेट ना हो किसी का, बट वो रिस्पेक्ट करना जाने, ओके। ये है मेरा। मतलब कैसे, थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ आपके माइंड में आता है या आपने कभी देखा हो कि हाँ यार ये पर्सन हुँ, ये है उस कैटेगरी में, ही रिस्पेक्ट्स अ लॉट, है ना? अराउंड मतलब जो भी इसके अराउंड होते हैं लोग, हाँ। तो अगर आपने कभी ऐसा अगर मेरा ये है कि अगर मैं कभी रिलेशनशिप में आती हूँ, तो हुँ, मेरे पार्टनर को, मेरी फैमिली के को भी उसी लेवल का सपोर्ट और प्यार देना होगा, जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो अपनी मदर को वो रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मैं भी चाहती हूँ वो भी मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट दे, मेरे फ्रेंड्स को दे। मैं उसके सामने कुछ बोलने से हिचकिचाऊँ नहीं, क्योंकि ज़माना काफ़ी है दर्द दुःख देने के लिए। तो मुझे अपने पार्टनर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं हुँ, उससे कुछ छुपा रही हूँ, या मुझे डर है वो 4 लोगों में मेरा तमाशा बना देगा अगर मैंने उसको ये बात बता दी। तो ये हुँ। सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आप चाहते हो कि इस सेंस में आप रिस्पेक्ट को देखते हैं? हाँ, इस सेंस में देखती हूँ। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं? हुँ, वो उनको बस ये है कि उनके लिए ना उनकी मदर और उनकी सिस्टर की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होती है, और बाकी लड़कियों को वो एज़ एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। अगर मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, मेरा पार्टनर मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, बाकियों को गालियाँ दे रहा है, तो मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अगर वो मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे वो मुझे ट्रीट कर रहा है, एक वुमेन के नज़रिए से, तो उसको वही चीज़ें सब में करना होगा। अच्छा, हुँ। रिस्पेक्ट में है ना? हाँ जी। प्यार में तो नहीं ना? प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक अपनी जो मेरे करीबी होते हैं, मैं उन्हें कभी बाँटना नहीं चाहती, और मुझे बहुत डर लगता है ऑब्वियसली उन्हें बाँटने से। ऐसे तो मतलब आई आई डोंट थिंक कि कोई करना चाहता होगा, हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट आजकल ऐसे ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो मतलब दे आर ओके विद द फैक्ट कि उनका पार्टनर हुँ, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड हो। और अ, मेरे साथ भी हो। ये हाँ, तो फिर बेवकूफ़ी है मतलब आजकल सरासर। ऐसा चल रहा है, आपको पता होगा, राइट? हाँ, मुझे ऐसी चीज़ बहुत सब हाँ, पता है मुझे, बट ये हाँ। बिल्कुल गलत है। आपकी जो चीज़ है, आप हुँ, उसे अपने तक रखो। और पहली बात, अगर आप उसे अपना प्यार कह रहे हैं, अपना दोस्त कह रहे हैं, तो वो बँट कैसे सकता है? किसी भी चीज़ का अगर पार्टीशन हो जाता है ना, तो वो अधूरी होती है, और अधूरी चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो मोहब्बत हो या फिर कुछ भी हो, तकलीफ़ बहुत देती है। हुँ, हुँ। सही आप बात। रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। नहीं, बिल्कुल और क्या, वो तो है ही कि लोग कोई बाँटना नहीं चाहता यार। बिल्कुल। मैक्सिमम लोग तो नहीं बाँटना चाहते, बट मुझे लगता है कि वही लोग होते होंगे आई थिंक जिनको ज़्यादा ही सोच लेते होंगे या ज़्यादा ही फ्री माइंड हो जाते होंगे। पता है हुँ, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न मॉडर्न हाँ, समझते हैं। वही मैं बोलने वाला था। ज़ेन-ज़ी, सो कॉल्ड हाँ, ज़ेन-ज़ी, वो उनको लगता है कि इसके साथ भी कर लेते हैं, इसके साथ भी, तो अपनी-अपनी वो नीड्स को फुलफ़िल कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाहियात और घटिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो उसके रहो रहो पूरी तरह। उसमें बँटवारा नहीं होना चाहिए। आप दोनों का सोल कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। आपने 2 मतलब ऐसी बढ़िया बातें बोली, एक तो सोल वाली बात बोल दी आपने। इसको कैसे आप देखते हो? सोल का जो कनेक्शन है, मतलब हाउ डू यू फील कि ये मतलब सोल वाला क्या चक्कर है? थोड़ा-सा उसके बारे में मुझे बताओ। मतलब सोल हाउ वाला डू यू फील ऐसा, कि भाई मैं सोली इसके साथ कनेक्टेड हूँ? सबसे पहला उस इंसान को देखकर आपको ऐसा घर वाला महसूस होना चाहिए कि मतलब अगर आप थक कर घर आ रहे हो और आप उस इंसान को देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि बस मुझे मेरा घर मिल गया। ये मकान को इस इंसान ने, इस पर्टिकुलर इंसान ने घर बना दिया। ऐसा लगना चाहिए जब आप उससे मिल रहे हो। आपको बिल्कुल भी जजमेंटल और ये मुझे जज करेगा, जज करेगी, ये मतलब चिड़चिड़ी रहेगी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं ऐसे भी देखती हूँ कि अगर मेरा पार्टनर है, या मैं फ्रेंडशिप की भी बात करूँ, बहुत कनेक्टेड होती हैं चीज़ें, तो मैं चाहती हूँ कि वो दूर से मेरा इशारा समझ ले। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे से अगर बहुत दूर रहेगी ना, मैं उससे एक इशारा कर दूँ, वो समझ जाएगी कि मैं उससे क्या बोल रही हूँ, और वो फिर वो चीज़ करने लग जाएगी जो मैं उससे बोलना चाह रही हूँ। हुँ, हुँ, दिस हुँ, इज़ कॉल्ड, मतलब वो हुँ। सोल वाला कनेक्शन। अच्छा, सोल के साथ-साथ मतलब आपको आपने एक ना ये अभी बीच में एक बात बोली कि जजमेंट वाली बात। बहुत आदत होती है लोगों को, और पता है, हम जज ना करने की। हम जब हम मैं आपसे बात कर रहा था रात में टेक्स्ट पे, हम लोग प्लान कर रहे थे ये हाँ, हाँ। पॉडकास्ट का, तो आपने ही मुझे बोला था कि यार आप बहुत जल्दी जज कर लेते हो, तो मैंने बोला कि भाई मैं बहुत जल्दी, सच में बहुत जल्दी जज कर बहुत लेता हूँ और गलत मैं बात टाइम है। नहीं लगाता। ये गलत है, बिल्कुल गलत। तो मैंने बोला था विल गेट टू दिस। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसको हाँ। कि क्या है ये? मतलब जज तो यार हर कोई करता ही है। नहीं व्हाट देखो, डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है जो एक इंसान है वो पानी की तरह है, उसे जिस भी वेसल में आप डालो वो उसकी शेप ले लेता है। और अगर मैं आप
कि किसी भी हरकतों को देखकर आपको इन सेकंड जज कर दो, यार ये लड़का तो बड़ा बदतमीज़ है, कुछ भी बोल देता है मुँह पे, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, इसको मेरा भी ध्यान रखना चाहिए। हुँ, हालाँकि आप वैसे होंगे नहीं, आप बहुत एकदम सीरियस प्रोफेशनल होगे, लेकिन उस छोटी-सी जजमेंट ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स यू चेंज कर दिया, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को सोचना कि हुँ, एक ही एक्शन से सा सबको जज नहीं हो सकता। बिल्कुल। बट जजमेंट जो होती है ना वो इंसान की डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस के साथ चेंज होती रहती है, राइट? हुँ, कि किसी ने कुछ भी ऐसी बात बोल दी, मान लो किसी ने कोई गाली दे दिया, कुछ कर दिया, हुँ, उससे एक थोड़ी-सी जजमेंट हुई, हुँ, बट नेक्स्ट मोमेंट उसका कुछ और जो वर्क होगा, हुँ, उससे तुम्हें उसके बारे में और पता चलेगा, हुँ, ठीक है? तो वो इनिशियली एक जजमेंट से जो पर्सन हुँ। अगर जज भी करता है ना लाइक यू। हाँ, तो वो ऐसे जज नहीं कर रहा है कि हाँ, ये ऐसे ही है, हाँ, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक कि जो जिस जजमेंट की आप वैसे बात कर रहे हो ना, जो बेस होता है इंसान का, वो हाँ। बेसिक जजमेंट कि हाँ, ये इंसान मतलब 90 या 9% चांसेस हैं कि यार ये इंसान ऐसा ही होगा। हुँ, वो आई थिंक उससे काफ़ी बात करने के बाद और काफ़ी सारी चीज़ों के बाद पता चलती है। हुँ। बट छोटी-छोटी चीज़ों में तो यार हम सारे ही जज करते हैं नहीं, एक-दूसरे बिल्कुल को। भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती। पहले ना मैं बहुत जजमेंटल थी। अब जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सृष्टि से मिली, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल थी। उसके बाद जब वो मुझे मैं उससे मिलने के बाद ना मैं जब मैं उसके पास रोने जाती थी या मुझे बहुत हुँ, प्रॉब्लम होती थी, मैं लोगों की शिकायतें करती थी कि हुँ, यार इसने मुझसे ऐसे नहीं करा, वो नहीं करा। वो बंदी इतनी पोलाइटली, कामली वहाँ बैठकर मुझे एक चीज़ बताती थी, "अच्छा रोशनी देख, उसका पर्सपेक्टिव समझ, क्या पता उसको जल्दी हो, क्या पता उसे देर हो रही हो।" मतलब उसने बखूबी मुझे एक-एक चीज़ बताई कि आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी देखना होता है। हुँ, तभी आप एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि यार एक्चुअल में ये ऐसा ही है। और जज आप तब सामने वाले को कर सकते हैं जब आपके पास भरपूर एक्सपीरियंस हो। वही। तब, ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई कुछ हँस रहा है, क्योंकि ऐसा होता है अगर मैं 4 लोगों के बीच बैठी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हँस रही हूँ, तो लोग जज कर लेते हैं, ये तो कैरेक्टरलेस लड़की है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही है, ये हँस रही है, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये भी एक जजमेंटल हुआ। हुँ, अगर एक रिलेशनशिप में भी मैं हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, आ रही हूँ, तो लोग जज कर लेंगे कि कैसे रिलेशनशिप में है, मेबी ये फेक है, ब्ला, ब्ला, हुँ, ब्ला। हुँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिर बहुत बढ़िया आई थिंक आप तो यू विल बी ओके विद द फैक्ट कि आपका कोई पार्टनर है, हाँ। ठीक है? उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो। बिल्कुल नहीं। जी, जी, आप ये ये कब क्या कहा बात मैंने? ये अगर आपके पार्टनर की बेस्ट फ्रेंड है, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सीरियसली, तो यार ये ये जजमेंट जो नहीं ये हुई फिर? दोस्तों को ले आते हैं ना, अरे भाई अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो आपका महबूब भी वही है, आपकी दोस्ती भी उसी से है, आपका घर भी वही है, सारी चीज़ें उस एक इंसान में हैं। तो ये जजमेंट कैसे नहीं ये हुई? जजमेंट कैसे, अरे बेस्ट फ्रेंड क्या मतलब, आप अरे बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी होता है, लोग अरे मैं अपनी बेस्टी को कॉल कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये करा, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये, अरे भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड इज इनफ फॉर यू, चाहे हुँ। गर्लफ्रेंड भी हो। मुझे लग रहा है आपका केस ऐसे ही था। तभी इतना मतलब आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड्स, मतलब ऐसी फीमेल, तो प्लीज आपकी जो आपकी जो महिला वो हैं, उन्हें दिक्कत होगी, अगर मेरे पार्टनर की भी होगी, मैं उससे पहले ही बोल दूँगी कि आई डोंट वांट, अगर तूने ये सारी चीज़ें करी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर ये जजमेंट नहीं हुई ये जजमेंट कैसे हो सकती है? कि जैसे मान लो क्योंकि आजकल फ्रेंड्स जो नहीं फ्रेंडशिप आप बात कर रहे हो, ओके, हाँ, उसमें भी ठीक वो बात। रियलिटी मुझे नहीं दिख रही। आप अपने पार्टनर से जो बातें आप शेयर कर रहे हो, सेम वही बातें, उस पर्सनल लेवल की बातें आप उससे कर रहे हो। नहीं मतलब ऑब्वियसली हाँ, मतलब एक जब तुम्हारी किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है और ऑब्वियसली तुम्हारी किसी के साथ तुम किसी के साथ बॉन्ड में हो, तो दोनों ही एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई हुँ। ये चीज़ें तुम्हें वहाँ हाँ। नहीं बतानी, तो वो एक अलग चीज़ हो गई ना। वो मैं आप एक्चुअल समझ रहे हो, फ्रेंडशिप की बात वो कर रहा आप हूँ। समझ रहे हो। एक्चुअल फ्रेंडशिप का मतलब ही बहुत डिफरेंट है, वो हुँ। प्यार से बिल्कुल अलग होती हाँ, है। हाँ, हाँ। लेकिन लोगों ने ना इसे बहुत ज़्यादा अलग बना दिया है, बिकॉज़ वो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, तो उन्होंने खुद ही को कुछ भी टैग दे दिया अपनी दोस्ती का। हुँ। अब अगर मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ, हुँ। उससे पहले कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उसे डिच कैसे कर सकती हूँ? हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। मेरे दोस्त को समझना चाहिए कि अगर ये लड़की किसी रिलेशनशिप में है, हुँ। इट मीन्स अब हमारे दरमियाँ एक डिस्टेंस आना चाहिए। नहीं तो आज से पहले मेरी भी बहुत अच्छी मेल फ्रेंडशिप रही है। हुँ। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, तो वो मेरे पास आता है हुँ। कि ओह माय गॉड, मुझे तुझसे एक होम वाली फीलिंग आ रही है, तो मुझे सँभाल। मैंने उसे सँभाला, तो हुँ। भाई साहब जी को मेरे लिए फीलिंग आ गई कि अब तो भाई मुझे तू चाहिए। तो अच्छा। यहाँ पर ये फ़ील आती है लड़की या लड़के को कि यार क्या मैं इसका सेकंड प्रायोरिटी हूँ, कि जब इसे तमाम दुनिया से धोखे मिल रहे हैं, तो ये बंदा या बंदी मेरे पास आ रहा है। तो ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए।
बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है और अब तुम लोगों को अगर जज नहीं कर रहे हो, हुँ, ठीक है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि उस पर्सन का हुँ। उसके जो भी पार्टनर है, मतलब पार्टनर इन द सेंस कि उनका जो भी फ्रेंडशिप है उसकी किसी भी मेल या फीमेल के साथ, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि यार ये फ्रेंडशिप कहाँ तक है, कैसी फ्रेंडशिप हुँ, है ना? क्या ये वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्या इनके बीच की जो प्रॉक्सिमिटी है, वो कैसी है? ऐसे तो नहीं है कि बस समझ रहे हो, वो वहाँ पे चल रहा है पीडीए, पीडीए मीन्स? मतलब पब्लिकली अफेक्शन ऑफ जो लव होता है, ठीक है? तो वो वहाँ पे कर रहे हो, तो वो वाली फ्रेंडशिप एक अलग होगी फिर लड़का-लड़की की, हाँ, कि मतलब हाथ मैंने पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। वही उम, बट बहुत गंदा हाँ, है। बट हुँ, जब एक्चुअल में कहीं पे फ्रेंडशिप है, हुँ। तो वहाँ वहाँ पे तो आई थिंक समझना चाहिए ना? ऑब्वियसली मैंने देखा है कि तो आप मतलब वहाँ पे जज नहीं करोगे मतलब? हाँ, अगर दायरा है, हाँ, हाँ, वही रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्चुअल में जहाँ पे दायरा है। इज़्ज़त है एक-दूसरे के लिए। हाँ, दायरा है। हाँ, नहीं हाँ। तो बिना दोस्त के किसकी ज़िंदगी अच्छे मतलब अच्छे से खुशी से कटी है मतलब दुःख से कटी है सॉरी। हुँ, लाइन गलत बोल दी शायद मैंने। क्या बिना बिना दोस्ती की इसकी ज़िंदगी सुख से सुख कटी से है। हाँ, कटी है? मैंने बोल दिया दुःख से कटी है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब वही है कि कुछ ना कुछ तुम्हें तुम जहाँ जहाँ हम जज वाली बात कर रहे हैं ना, तो हमें अगर हम जज नहीं कर रहे हैं लोगों को, हुँ, तो हमें अपने पार्टनर को भी और मतलब ऐसी अपनी थिंकिंग को ऐसा भी बनाना पड़ेगा कहीं न कहीं कि यार हमें बिल्कुल। एक्चुअल में जो रिश्ते हैं, उस पे तो मैं कहीं डाउट नहीं करने लग जाऊँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो अगर अब आपका कोई भी पर्सन होगा जिसके साथ आप होंगे, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड होगी जिसकी अच्छी बॉन्डिंग होगी जिसके साथ, तो यू विल बी ओके ना? नॉट येट। तो नॉट येट। अभी मैं इन चीज़ों से गुज़र के बहुत आगे आ चुकी हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड ये दोस्ती ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। जो मेरा वो मेरा, जो नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। दैट्स इट एंड दैट्स यार ये फाइन। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली नहीं, 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 मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने पार्टनर को नहीं बाँटना चाहती। देखो सबसे पहले अगर एक ग्रीन फ्लैग बंदा होगा ना, अगर वो अपनी प्रेमिका मतलब वो प्रेम में है तो उसको फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपना सब कुछ उस एक इंसान में दिखेगा। फिर वो जगह-जगह हांडेगा नहीं कि मुझे दोस्ती भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, दैट्स इट। हाँ, ऑब्वियसली वो मतलब वो नहीं करेगा, ठीक है, चलो मैं आपकी ये बात मान रहा बेस्ट हूँ। फ्रेंड, बूस्ट फ्रेंड वाला आई डोंट लाइक तो कॉन्सेप्ट यार मुझे बिल्कुल पता है बेकार लगता है। लड़कों का बेस्ट फ्रेंड होना और लड़कियों का वैसे बेस्ट फ्रेंड करना, दोनों हुँ। की ना दोस्ती में एक फ़र्क होता है। इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती है, दोनों मतलब मेल को भी और फीमेल को भी, पता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़के होते हैं ना, उनकी फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि अगर तुम काफ़ी टाइम तक बात भी ना करो ना उस पर्सन से, ठीक है, तुमने 6 महीने बाद उसको एक कॉल किया, तब भी वो जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी अच्छी और इंटैक्ट होगी, अगर उसकी फीमेल फ्रेंड भी है। क्योंकि लड़का उस हिसाब से देखता है इस दोस्ती को। हाँ, और लड़कियाँ? आप बताओ ना कैसे देखती हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों ने ना बहुत ज़्यादा वो बना दिया है कि लड़कों की दोस्ती बहुत रियल होती है, ये होती है। अगर हम फीमेल फ्रेंडशिप इन हाँ। मामलों में हाँ, हाँ। फीमेल फ्रेंडशिप्स की भी बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी हैं। मैं भी अगर किसी से 10 अभी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बाज़ार में मिल जाते हैं या फिर मार्केट में मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। हुँ। हम ऐसे ग्रीट करते हैं जैसे हम रोज़ मिलते हों और अगर वो कभी मुझसे हेल्प माँगे या मैं उससे माँगूँ तो हम डिनाई नहीं करते, हुँ, हम आगे आ जाते हैं। हुँ। बस हमारी भी सेम ही होती है फ्रेंडशिप्स। नहीं, जैसे मान लो कि आपका अभी आप अगर 6 महीने किसी से बात ना करो, 1 साल किसी से बात ना करो, तो आप क्या स्टिल यू विल फील द सेम फॉर दैट पर्सन? हाँ, मैटर करता है उसकी एक्टिविटीज़ पर, वो कैसा है एक्चुअल में। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने मुझे ट्रॉमा दे दिया और मैं फिर भी उसके पीछे भाग रही हूँ। नहीं, नहीं, वो वैसा दोस्ती नहीं, मतलब मान लो आपका हाँ, कोई फ्रेंड है, ठीक है? या कोई आपकी फीमेल फ्रेंड है, अब वो मान लो वो चली गई किसी दूसरे स्टेट में है, हुँ, काफ़ी टाइम से आप लोग बात हुँ, नहीं कर रहे हो, ठीक है? हुँ। बट जब भी कॉल आए आप उसका या आप उसको कॉल करो, तो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन अभी भी वैसी ही कन्वर्सेशन है और यू स्टिल फील द सेम फॉर हर और जो भी पर्सन हो। बिल्कुल, बिल्कुल सेम, उससे भी कहीं गुना हुँ, ज़्यादा हुँ। क्योंकि हमारी ना वो टेस्ट होते हैं, जब हमारे रिश्ते के बीच में फासले आ जाते हैं, तो ये हमारा टेस्ट हो जाता है कि आप एक्चुअल में दूर होते हो कि कनेक्ट होते हो। तो मुझे डिस्टेंस लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट करता है, अगर वो वर्दी हो तो। तो आपको लगता है कि डिस्टेंस और रेगुलर बातचीत अफ़ेक्ट करती है फ्रेंडशिप को या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। दोस्ती हम कह ही इसलिए रहे हैं, हुँ, क्योंकि वो प्यार से बिल्कुल अलग है। हुँ। अगर आप सालों, महीनों बात ना करो ना, जिस दिन आप मिलोगे आपको ऐसा लगेगा ओह माय गॉड! बस रोज़ मिल रहे हैं हम, ये वाली चीज़ है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। सो थोड़ा-सा और आगे
बिगिन करते हैं। ज़रूर। फर्स्ट लव से स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी जब पहली बार वो फीलिंग महसूस करी, सो हाउ डिड यू फील एंड कैसे आपने उसको आगे बढ़ाया उस फीलिंग से? ऐसा है, रिलेशनशिप तो मेरा नहीं है, ठीक है? बट हाँ, एक तरफ़ा प्यार, और मैं लोगों को ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करती हूँ कि अगर वो रिलेशनशिप में है, तो वो कैसे अपने पार्टनर को देख रहा है या देख रही है। तो मैं फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि आप लोगों को दुनिया के बारे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई फ़िक्र नहीं होती। हुँ। आप बस एक-दूसरे के लिए जीते हो, एक-दूसरे के लिए मरते हो, उसका इंतज़ार करते हो। और अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है, तो बस 4 चाँद लग जाते हैं। मतलब जो आप पेशेंस सीखते हो, स्थिरता हुँ, जिसकी आप बात करते यस, हो यस। पर्सनली, हाँ, हाँ। तो जो वो पेशेंस आप सीखते हो ना, फिर आपको पता है क्या होता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो आप काम भी कर रहे होते हो ना, उसमें भी आपको लगता है यार उसकी कॉल आने वाली होगी, आपका ध्यान पूरा फोन पे रहता है कि कब उसकी कॉल आएगी, कब वो वीडियो कॉल करेगा, कब वो बात करेगा। और एक मतलब 1 घंटा भी ऐसा लगता है कि यार कितना टाइम हो गया। तो प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, चाहे वो एक तरफा हो, अधूरा हो, मोहब्बत मोहब्बत ही है। पता है बहुत सारे लोग ना एक तरफ़ा प्यार को हम्म। ऐसे डिग्रेड कर देते हैं, बोलते हैं क्या फालतू ना चीज़ है। बेवकूफ है फिर वो, ऐसा कसम कुछ से नहीं मेरे है। को भी ऐसे ही लगता है कि वही पता नहीं तुम आई थिंक तुमने शायद फ़ील नहीं किया हो। ये मैंने ना एक कोई बहुत बड़ी ऐसे अभी इन्फ्लुएंसर है, उनकी एक रील देखी थी। वो बोल रही हैं कि एक तरफ़ा प्यार नहीं होता, एक तरफ़ा सिर्फ़ चाहत होती है। मैंने बोला यार तुम ब बातें तो कुछ भी बोल दो, तुम्हारे फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। और लोग मान जाएँगे हाँ, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली बट अगर तुमने नहीं किया, है ना? तो हुँ, तुम्हें कैसे पता होगा कि वो चीज़ होती है? क्योंकि बहुत से लड़के हैं ऐसे। लड़कियों का या मेरे को नहीं पता। लड़कियों को भी एक तरफ़ा एक मोहब्बत तरफ़ा होती है। बहुत आई थिंक मैंने बहुत कम ही लड़कियों की सुना है। तरफ से मैं हूँ, मैं बताऊँगी हाँ, हाँ, आपको, बिल्कुल, रियलिटी बिल्कुल। चेक देती रहूँगी, हाँ, डोंट वरी। या तो लड़कों के लिए तो यार ऐसा होता है कि अगर वो पर्सन ना हुँ, अ, उनको नहीं भी मिला, स्टिल दे विल फील द सेम वे कि वो खुश रहे, हुँ। है ना? मन के अंदर एक फीलिंग होती है उस पर्सन के लिए, एक बहुत अच्छा भाव होता है, ठीक है? दिखा नहीं वैसे मुझे अभी तक किसी में भी ये भाव। भई अब आपने शायद वो पर्सन नहीं देखा होगा, हुँ, कह सकते हैं। है ना? तो जिन लड़कों का होता है, हुँ, मैंने देखा है हुँ, लड़कों का। अपने अंदर भी देखा है एंड मैंने दूसरे लड़कों में भी देखा है जब हम स्कूल में थे। एक्चुअली ये बहुत इनिशियल लेवल पे होता है, हुँ, एक तरफ़ा प्यार ही। जब तुम बहुत बड़े हो जाते हो उसके बाद थोड़ा ये चीज़ें कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। आई होप यू गेट इट, हाँ, है ना? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे पास न ना उतना एक्सपीरियंस होता है और तुम ना काफ़ी ऐसे काफ़ी प्योर टाइप के इंसान होते हाँ। हो, जब स्कूल फ़ेज़ में होते हो वैसा। हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे जब तुम्हें सिर्फ़ किसी इंसान को देख के और हाँ, अ, उसकी तुम रोज़ उस इंसान से मिल रहे हो, स्कूल में हो तो तुम्हें पता है उसके बिहेवियर पैटर्न सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें, तो तुम्हें काफ़ी पसंद आने लग जाता है वो पर्सन। हुँ, एंड देन यू फ़ील कि यार ठीक है, अगर वो पर्सन तुम्हारा ना भी हुआ तो वो कहीं भी लाइफ़ में हो, वो खुश रहे। होता है। है ना? ये और मैंने मैंने तो देखा है। लड़कों को पता है ये भी सुना है, कहते हुए कि यार मुझे ना ये लड़की पसंद है ना? बट उसको मैं पसंद नहीं हूँ, हुँ, ठीक है? और अगर उसके बंदे ने उसको कुछ भी हार्म किया तो उसकी फिर मैं तोड़ूँगा। हाँ, ऐसे लड़कों की ये फीलिंग होती है बट यार। ये स्कूल लेवल पर होती है। हाँ, बिल्कुल स्कूल नॉट तो अभी की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अभी तो वो उनको रिवेंज चाहिए होता है। मेरे सामने आँखों के सामने इतने भयंकर केसेज़ आए, मेरे जो क्लोज़ मतलब बहुत क्लोज़ है वो फ्रेंड, तो उसका रिलेशनशिप क्या हुआ, एंड हुआ। तो उस लड़के ने कहा कि अगर तू मेरी नहीं, तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूँगा। उसने उसको एसिड अटैक्स, मतलब इतनी, मतलब किस हद तक वो गिर गया। यार वो थोड़ी प्यार है, ब्लैकमेलिंग उसने शुरू कर दैट इज़ दी। वो तो फिर मैं वो प्यार पागलपन हुआ। वो तो पागल ही हो गया वो बंदा तो यार, वो आजकल प्यार नहीं मोस्टली है, यही प्यार होता इज़ है। लाइक नॉर्मली प्यार में भी वही। नॉर्मली प्यार में क्या बोलते हैं, जो प्रेम की परिभाषा लोग बताते हैं, वो यही बताते हैं कि यार उस पर्सन की खुशी में तुम्हें खुश होना है, राइट? येस, एब्सोल्युटली। अब तुम किसी इंसान से वन साइडेड लव में भी हो, हुँ, तो तुम यही देख रहे हो ना कि यार ये पर्सन खुश रहे। हुँ, तुम्हें उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अगर ठीक है तुम मुझे नहीं अपनाना चाहते, हुँ, ठीक है? बट मैं तो अंदर से ही चाहता हूँ कि यार तुम खुश रहो। हुँ, तो ये कहीं न कहीं उस वाली डेफ़िनेशन से कनेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा। हुँ। और इसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि जब तुम बहुत प्योर होते हो उस टाइम पे, तुम इतनी चालबाज़ियाँ तुमने नहीं सीखी होती दुनिया की, तो तब तुम्हारे अंदर से ही तभी वो फीलिंग जागती है, हाँ, ये तो राइट? है हाँ, पॉइंट। तो अब आप बताओ आपको क्या लगता है वन साइडेड लव लड़कियों का?
वन और साइडेड उन्हें कैसे लव होता है? मुझे ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत एहसास होता है जहाँ आपको उस इंसान से मोहब्बत होती है, लेकिन आपको ये भी पता होता है कि वो आपका कभी हो ही नहीं सकता। और मैंने वन साइडेड लव की अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स की बात करूँ, तो हमेशा ये देखा है कि यार मुझे बस पेन ही मिला है। एक्सपेक्टेशंस, आपको उम्मीदें नहीं रखनी सामने वाले से कि अगर आप उसको देखकर मुस्कुरा रहे हो तो वो भी मुस्कुराए। तो य पेन कैसे हुआ ये? पेन हुआ जब मैं अगर किसी से एक तरफ़ा मुझे लगाव है और मैं देख रही हूँ कि वो बंदा मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ओके, ऑब्वियसली मुझे पेन होगा और ये जो दर्द है ना, ये बहुत फिर एकदम यहाँ तक चला जाता है कि ओह माय गॉड! ये क्या हो गया यार? क्या कर दिया मैंने? अच्छा। ऐसा होता है क्योंकि सामने वाला ट्रीट नहीं करता आपको उस अकॉर्डिंग और आपको मतलब पूरी भीड़ में सिर्फ़ आपको आपको उसका सबसे ज़्यादा ख़्याल रहता है, उस इंसान का। उस बात से वो बेखबर होता है। फिर आपको ऐसा लगता है बेटा जिस दिन तुझे तेरी जैसी मिलेगी ना तब पता चलेगा तुझे। ये वाली चीज़ होती है। यार आपको अगर इसको आप इस एंगल से देखो, एक पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज करते हैं इसको हुँ, देखने का। अगर मैं किसी से को पसंद करता हूँ हुँ, और वो पर्सन मुझे पसंद नहीं कर रहा, हुँ। ठीक है? तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसका मतलब वो वर्क नहीं कर रहा, है ना? हाँ। तो मैंने उसकी बिना राज़ी के एक हुँ, एक्सपेक्टेशन उससे लगा ली है, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, तो क्या हम इसको प्यार की श्रेणी में डालेंगे या फिर हम इसको मोर ऑफ एक्सपेक्टेशंस की श्रेणी में डालेंगे? बिकॉज़ अगर मैं हुँ, उससे प्यार करता हूँ, तो मैं कहीं न कहीं ये नहीं सोचूँगा कि यार ठीक है, हाँ। अगर तुम मेरे नहीं भी हुए, हुँ, बट तुम खुश रहो। हाँ। लेकिन आप मुझे बताओ अगर आप किसी भी रिश्ते में हो, चाहे एक तरफ़ा हो, अधूरा हो, कैसा भी हो, आपको उम्मीदें होंगी कि नहीं होंगी सामने वाले से? देखो उम्मीद होगी, बट हुँ, मेरी उम्मीद उसकी उम्मीद के हाँ। ऊपर ये नहीं वो मैं उसको ओवर पावर नहीं कर सकता ना, उसके ऊपर ऐसे नहीं डाल थोप नहीं हाँ, तो सकता ये ना अपनी गलत है, उम्मीद। बिल्कुल गलत है। आप थोप नहीं सकते, लेकिन हाँ, उम्मीदें हर म किसी को रहती हैं। मुझे बुरा लगेगा, ठीक है, हुँ, थोड़ा-सा लग सकता है कि यार ठीक है, हुँ, मतलब हुँ, उसने नहीं हुँ। अपनाया जो भी है ऐसा। बट मैं ये अगर सोचने लग जाऊँ कि यार बेटा तूने मुझे नहीं अपनाया ना, अब तू अब तू देख, तू गई। मोस्टली ऐसा होता है। जब लड़कों के ईगो पे बात आ जाती है ना, वो किसी भी हद तक फिर चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता। अगर प्यार करते हैं, तो शिद्दत से करते हैं। अगर वो चीट करते हैं, तो फिर वो भी पूरी शिद्दत से करते हैं। हुँ। और अगर फिर वो ये बोलते हैं ना कि अगर तू मेरी नहीं हुई, तो किसी का नहीं होने दूँगा, ऐसा वाला। बहुत सारे केसेज़ हैं, बहुत सारे केसेज़। मैं गर्ल्स कॉलेज से हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ लड़कियों कौन-से की कॉलेज में थे आप? अभी हूँ। ओके, हाँ, मतलब सॉरी कौन-से में हो? नाम बता अब उसका वो हो जाएगा अच्छा। तो आई डोंट वांट ठीक अभी है। भी एडमिशंस का पीक टाइम चल रहा है, अच्छा, अच्छा, खाली-पीली अच्छा, अच्छा। प्रमोट हो जाएगा। ओके, चाहती नहीं हूँ, हाँ, ठीक है। लोगों का हाँ। घर बर्बाद हो। हाँ जी, बताओ। तो यही है, मैं देखती हूँ कि यार लड़कियाँ मतलब जिस हिसाब से ये सोसाइटी हमें बताती है कि हमें तो दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, लग्ज़री चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसी-ऐसी लड़कियों को देखा है कि वो लड़कों को प्रोवाइड कर रही हैं। लड़का बोल रहा है कि मुझे मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो लड़कियाँ उन्हें प्रोवाइड कर रही हैं। ये लो कोई नहीं देखता, बस वो लड़कियों को टारगेट करना जानते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसी है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। ये भी एक अलग मतलब ये भी एक बात है, ये भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो है ही, यही तो कि मेन लड़कियों की है। जो आप बोल रहे हो, हाँ, लड़कियों की लड़कियाँ वो चीज़ें कर रही हैं और आप बोल रहे हो कि लड़के उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, हाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे। वो बस उसे ऐसा कर रहे हैं कि यार ठीक है, प पता है लड़कों का पता है क्या है? वो प्यार करते हैं, बोल देते हैं कि हाँ, मुझे तुझसे प्यार है, लेकिन वो प्यार जब बारी आती है ना निभाने की, करने की, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। और लड़कियों को चाहिए बंदा कि वो भाई एक्सप्रेसिव हो। अगर मैं सुंदर लग रही हूँ तो मुझे मुझे बोल, मुझे बता। वो कुछ ऐसी उल-जलूल हरकतें करेगी कि मतलब कि वो मेरी तारीफ़ करे। अब मुझे पता है मैंने ट्रेडिशनल पहना है, मैंने बिंदी लगाई है, मैं सुंदर लगूँगी। मैं तब भी ऐसे क्वेश्चन्स करूँगी कि तू मुझे बता। और ऐसे में मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो तारीफ़ ही करे और कुछ इतने डम्ब लड़के होते हैं वो यहाँ पे फँस जाते हैं। इसीलिए उनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो तारीफ़ करना नहीं जानते, वो अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करना नहीं जानते। जब बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है ना कि भाई अब तो आर या पार, हुँ। तब वो एक बड़ा-सा पैराग्राफ लिख के भेज देंगे कि देखो हम आपको ये समझते हैं, आप कभी भी ऐसा मत समझो, तो ऐसे नहीं होता। अच्छा, डेली बेसिस पे आप बोल रहे हो कि डेली बेसिस या मतलब जब भी हुँ। ओकेजनली आप अ, हाँ, कैसे भी अगर आप कर रहे हो तो आपको मतलब ना लड़कियाँ चाहती हैं कि उनकी तारीफ़ हो। वैसे लड़कों की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऐसी-ऐसी बात नहीं है। तो लड़कियाँ भी चाहती हैं, वो डायरेक्टली नहीं बोलती, वो इनडायरेक्टली बोलती हैं। अगर वो तुमसे कुछ चीज़ पूछ रही है और तुमने मतलब ना बोल दिया, लड़की को सुनना हाँ होता है। लेकिन वो हरकत ऐसी करती है कि भाई नहीं मतलब सामने वाले को कैसे बताऊँ
कि वो चाहती है लड़का बस वही बोले जो वो सोच रहा है, और लड़के पता है डम्ब होते हैं, वो कुछ और ही बोल जाते हैं। तो समझे? आप यार आप इस बात को मुझे बताना, लड़कियाँ सीधी बात नहीं बोलती। तो इज़ दिस द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम बॉयज़ नहीं है। और मतलब हुँ, क्योंकि इसकी वजह से है हुँ, ना रिश्ते के अंदर एक दूरी बन रही है अगर, है ना? हुँ, कुछ प्रॉब्लम रिश्ते में आ रही है इस वजह से कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से, ठीक है? हुँ। तो उसमें लड़के को हमें इतना क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या फिर लाइक व्हाट डू यू थिंक? पता है लड़कों का क्या होता है, लड़कों को ना उनकी जो स्टार्टिंग परवरिश होती है, मतलब हुँ, जब से वो पैदा होते हैं तब से उन्हें एक बात सिखा दी जाती है कि बेटा आपको ज़्यादा नहीं मतलब बोलना, आपको शांत रहना है, हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सँभालनी है, और एक आदमी कभी रोता नहीं है। हुँ, ये सारी चीज़ें जब आप एक लड़के के ज़हन में भर देते हो, तो लड़का ना बहुत ज़्यादा सिग्मा काइंड ऑफ वाला बन जाता है कि यार मैं रोऊँगा नहीं। ओके, सिग्मा भी नहीं बोल सकते इसे, हाँ, मैं रोऊँगा नहीं, कहीं ये मुझे जज ना कर ले, वीक ना समझ ले, ऐसी चीज़ें। ओके, तो ऐसे में ना जो उनकी पार्टनर होती है, जो उनकी प्रेमिका होती है, वो उन्हें हुँ, बोलती है कि तू मेरे सामने सारी चीज़ें अपनी कर सकता है। तू ओके, रो, तू हँस, अच्छा, तू सारी चीज़ें कर। तो लड़का कम्युनिकेशन यहीं पे लैक कर देता है, वो क्योंकि उसको जजमेंटल जज वही हो जाता है कि यार ये लड़की जज ना कर ले, नहीं क्योंकि मैं रोऊँगा तो कमज़ोर ना समझूँ, ये हाँ, सारी चीज़ें। ये जो पॉइंट आपने बोला है ना, हाँ। इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, हुँ। ठीक है? यहाँ से कि अगर ना कोई पर्सन हाँ। अपने आप को क्या बोलते हैं उसको कि अपनी ये जो क्वालिटीज़ हैं या फिर ये जो बिहेवियर है, हुँ। वो उस सेंस में दिखाता है कि हाँ, मैं आई कैन क्राई, मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, है ना? तो आप लड़कियाँ क्या उसको किस तरीके से पर्सीव करती हैं? अ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जितना भी अपने सराउंडिंग में देखा है, तो लड़कियों को ना एक्सप्रेसिव बंदा ही पसंद आता है, जो उनके सामने रोए भी। अगर वो दुनिया से हार गया, तो वो चाहती हैं कि वो लड़का उनके पास आए। अगर वो चाहता है रोना, तो रोए, चिल्लाए, जो करना है करे, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाए नहीं। क्योंकि जब आप अपने ज़हन में दर्द मतलब दिल में दर्द भरते रहते हो, तो वो बहुत एक बहुत अलग ही लेवल का पेन बन जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वो पर्सन आपके सामने रोएगा, हुँ। तो आप आपको लगेगा कि यार ये वीक है कहीं बिल्कुल भी नहीं, रोना कमज़ोरी हो ही नहीं सकती। वीक मैं उसे तब समझूँगी जब वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानेगा, वो मेरी बात को नहीं समझेगा, तब वो वीक हुआ। रोना तो कोई वीकनेस ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टैबू बना दिया लड़कों के लिए कि आप भाई रो नहीं सकते। और कहीं न कहीं मैंने लड़कियों को भी देखा है कि दे मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये लड़का रो रहा है, तो वो बहुत रैंडमली जज कर लेती हैं। पर भगवान का बहुत शुक्र है कि मैं ऐसी औरतों से घिरी हुई हूँ जो इतनी ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं इन चीज़ों में, कि अगर उनके सामने कोई आदमी रो रहा है तो नॉर्मल है, हम भी रोते हैं, तुम भी रो, इट्स ओके, इट्स फाइन। ये वाली चीज़ें हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर तुम इमोशनल एक मोमेंट है, उस मोमेंट में दोनों पर्सन इमोशनल हैं, ठीक है? दोनों रो रहे हैं, ठीक है? अब क्या होगा? कोई बात नहीं, रो आप। नहीं तो उस टाइम पे लड़की को ये नहीं लगेगा कि यार इस टाइम पे तो मुझे तेरा गंदा चाहिए था बट तू खुद रो रहा है। अरे भाई, आप प्रेम को आप फिर कैसे पहचानोगे? अब अगर आपने किसी रिश्ते में अब कहा है कि आपको प्रेम है, तो आपका रोना, हँसना सारी चीज़ें साथ होनी चाहिए। तो बस फिर ये तो तो अच्छी मतलब बात है। इस बात से ना हम शायद ये कंक्लूड कर सकते हैं ना फिर कि पर्सन का जो प्रेम की डेफिनेशन है, शायद उसे वो नहीं पता बिल्कुल भी नहीं पता। और अगर वो फिर भी उसको प्यार बोल रहा है, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ़ फेकनेस चल रही वो है। चाहत है। पता है पहली नज़र में ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ भी चीज़ किसी को भी हम प्यार कह दें। पहली नज़र में तो यार मुझे कब भी पसंद आ गया, कुछ भी। पहली नज़र भी नहीं, आई थिंक मतलब एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी कोई मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे लड़कियों की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, लड़कों की भी होती हैं कुछ ऑब्वियसली। एक्सपेक्टेशंस। अब जब हम बात यहाँ पे इमोशंस की कर रहे हैं, तो इमोशंस में अगर वो दोनों पर्सन इमोशन हुँ, में हैं, ठीक है? दोनों एक उनका एक वीक मोमेंट है, ठीक? उस हुँ, वीक मोमेंट पे लड़की को जब वो रो रही है, हुँ, तो उसे एक चाहिए कोई पर्सन जो उसको सँभाले, हुँ, राइट? हुँ, है ना? हुँ। बट जब लड़का भी उस मोमेंट में है, दोनों ही सेम मोमेंट पे है, हाँ, तो फिर लड़की को कहीं न कहीं लगेगा कि नहीं यार, ये थोड़ा-सा बिल्कुल नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है उस जो हाँ, आपने बात बोली ना, उसके बाद मैं ये बोल हाँ। रहा हूँ कि यार, शायद मेबी उस पर्सन को समझ ही ना हो। हाँ, ऑब्वियसली यही बात है।
क्योंकि दर्द कभी भी आपकी ज़िंदगी में ना नॉक करके नहीं आएँगे कि ओ मैं आ जाऊँ, तू बहुत खुश है। नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। और ये आपकी ये प्रैक्टिकल चीज़ है, एक रिलेशनशिप तभी चल क्यों नहीं रही? क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि मैं रोऊँगी तो तू चुप रहेगा, तू मुझे सँभालेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साथ हँस रहे हो, तो आप ये भी रखो कि आप साथ रो भी। मतलब बेसिक होना चाहिए, सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, इट्स फाइन। अगर मैं खुश हूँ, मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा दुःख अगर जैसे मैंने कुछ अचीव करा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसके पास खुशी से जा रही हूँ कि भाई देख मैंने ना ऐसा कुछ कर लिया। उसके साथ कोई हादसा हो जाए, बहुत प्रॉब्लम में हो, तो यहाँ मुझे अपनी खुशी को इग्नोर करते हुए उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेना चाहिए कि भाई अब तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, आज ऐसे साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज़ें होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, तब वो चलता है। लोग बोल रहे होंगे लपेटो, लपेटो, लपेटो। अरे लपेटो-लपेटो क्या? मैं सच में बता रही हूँ। अब तुम्हें ऐसे लोग मिले तो ये ये आपका है। आ मेरा ये सच में ऐसा पर्सपेक्टिव है। आपको पता है मैंने मैंने एक पॉडकास्ट की एक रील देखी, हाँ, उसमें ना एक फीमेल थी वो फिर आपने बहुत क्विकली जज कर लिया। अरे मैं सुन तो ले नहीं, यार नहीं, मैं नहीं, लपेटो-लपेटो अरे क्या था? मैं आपको उसकी नहीं। कहानी बता रहा हूँ ना, सुन तो हाँ, लो, हाँ, मज़ाक हाँ। कर रहा हूँ। उस वो लड़की पता है क्या बोल रही थी? बोल रही कि यार मतलब आई आई थिंक वो एंटरप्रेन्योर है, बढ़िया उसने पैसा-वैसा भी कमा लिया सब कुछ। और वो ये बोल रही थी कि यार मैं ना अपने पति के पैर भी दबा दूँगी। मैं अपने पति का उसको अपने हाथ से खाना खिलाऊँगी, है ना? हाँ, देखा था मैंने। देखिए, है ना? हाँ, हाँ, जब हाँ, हाँ। वो पैसा ना भी कमाता हूँ, मैं किसी बेरोज़गार से भी शादी कर हाँ, लूँगी। झूठ है, झूठ बोलती हैं सब। ये फेक है। डियर बॉयज़ बिल्कुल भी इन चीज़ों में यकीन मत करना। कोई भी लड़की किसी भी बेरोज़गार से नहीं शादी करेगी। क्यों? अब लड़का भी पता है शादी से पहले लड़कियों को चला के देखता है कि भाई तू चल के दिखा, तू बोल के दिखा, तुझ में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें लड़का भूल जाता है। लेकिन वहीं लड़कियों को बहुत टारगेट करती है सोसाइटी। देखो तुमने भी ये चीज़ कर दी। अरे सुन तो लो मेरी नहीं, बात, मेरी नहीं, पूरी वही बात तो है। सुनो ना। नहीं, चलो बताओ, बताओ। आपने मेरी पूरी बात नहीं हाँ, सुनी, चलो तो एम लेट्स आई सी। जजिंग यू और यू आर जजिंग मी? सेम, सेम, हाँ, सेम। हाँ, ठीक है। तो फिर वो इसीलिए फिर वहाँ पे ना क्या, अब वो ऐसी-ऐसी बातें बोल रही है, तो फिर मैं भी मन मन में यही सोचा, जैसे आपने अभी बोला ना हाँ। कि यार वो झूठ बोल रही होगी या जो भी हाँ, है। हाँ, हाँ। फिर मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया, कमेंट सेक्शन में भी यही सब चीज़ें लिखी हुई थी कि हाँ भाई, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, हाँ। कोई ऐसे बोल रहा है। तो आपके लिए तो मैं मज़ाक कर रहा था यार, ऐसा नहीं, कुछ नहीं अब है, ठीक आपने है। बोल दिया, अब मज़ाक वो तो क्या मैं उसके थी? उसमें बोल रहा था अच्छा, अच्छा। हाँ, जस्ट नहीं टू बट मैं सच बोल रही थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल यार, अच्छी अंदर अच्छी आपके चीज़ चल है। रहा होगा कि अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रहने दो। सो इस आपने ना एक बात अभी बोली हुँ, इक्वालिटी की, एक हुँ, तो, और एक चीज़ आपने बोली कि वो पर मतलब एक्सपेक्टेशंस। हुँ, तो एक ना टर्म होती है जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप में हाइपोगमी। हुँ। हाइपोगमी या हाइपोगैमी इस टाइप से कुछ कोई वर्ड है जिसमें ना बोलते हैं कि फीमेल अपने से ऊपर के पर्सन को काफ़ी मतलब चाहती है। ऊपर के ऊपर पर्सन के मतलब इन द सेंस कि बैंक बैलेंस एंड ऑल? हर चीज़ में। अच्छा। वो गुड लुकिंग लुक्स में भी उससे अच्छा हो, है ना? और मतलब काफ़ी बातें भी वो अच्छी करनी आती हैं उसे करनी, एंड क्या बोलते हैं, हाइट भी अच्छी हो, अच्छा। मतलब देख हुँ, काफ़ी हुँ, सारी हुँ, ऐसी हुँ। चीज़ें हैं, ठीक है? इंटेलेक्ट भी काफ़ी तो उस चीज़ में वो अपने से ऊपर वाले पर्सन को देखती हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? यही कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपनी मदर को देखूँ, तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को कभी भी उनके लुक्स के अकॉर्डिंग नहीं चाहा। मतलब वो उनके जब उनका बैंक बैलेंस ज़ीरो था ना, तब से लेकर वो अभी तक बिल्कुल डेडिकेटेडली मेरे पापा को बहुत ऐसे उनकी केयर करना, उनको खाना प्रोवाइड करो, सारी चीज़ें करवाती हैं। तो यहाँ से आप सीखो, आप कैसे बोल सकते हो कि औरतों को अपने से ऊपर वाला आदमी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा पार्टनर बहुत रिच है, सपोज़ मैंने शादी करी, बहुत मेरी फैमिली वालों ने करवाई, बहुत रिच है, सडन कुछ ऐसा होता है कि उसका 1000 से ज़ीरो पे बैंक बैलेंस आ जाता है, तो मेरे साथ ही होगा ना, उसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, तो हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे। इसमें ये कहाँ से बात आ गई कि लड़कियों को बहुत ऐसे महलों वाला चाहिए या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, जैसे लड़कों को है कि उनकी कुछ डिमांड्स होती है लड़कियों से कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी थोड़ी बहुत डिमांड तो हमारी भी होती है कि बेरोज़गार ना हो। बेरोज़गार क्यों है? थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है? और इतना सब तो होना ही चाहिए यार एक इंसान में। आज के टाइम पे जो इक्वालिटी जो चल रही है, आप हाँ। इसमें कितना विश्वास रखते हो? आज के टाइम की जो इक्वालिटी इक्वालिटी सबसे पहले आई एम अ फेमिनिस्ट। ऐसी इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ कि जहाँ औरत गलत है वो गलत रहेगी, जहाँ आदमी सही है वो सही रहेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, झुकाव दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी को ऐसा बना दिया है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लिपस्टिक, सूडो, कैसे-कैसे फेमिनिज़्म आ रहे हैं मार्केट में और इतने वाहियात हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमें जंग नहीं लड़नी, कि हमें अब तुम्हें डोमिनेट करना है, जैसे तुम हमें सालों से करते आए हो।
आदमियों को अगर मैं बताऊँ तो हुँ, तो जैसे सालों से इतनी सदियों से हमें वो डोमिनेट करते आए हैं, तो हम नहीं करेंगे भाई। हम इतने मैच्योर हैं कि हमें पता है दोनों हमारे इक्वल राइट्स हैं। तुझे अगर पढ़ने का अधिकार है तो मुझे भी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हमें अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर मैं भी अपने बेसिक राइट्स की बात करूँ तो मैं यहाँ तक तब पहुँची हूँ जब मैंने वो छीने हैं। वहीं मेरे अगर भैया की बात करूँ तो उसको फ्री में मिले हैं कि तू लड़का है, तू तो कुछ भी कर। ये लड़की है तो ये थोड़ा बंध ही रहेगी बिकॉज़ ये हमारे घर की इज़्ज़त है। हमारे घर का गहना है, इसे तिजोरी में रखो। ये वाली चीज़ें। तो इक्वालिटी हर तरफ से होनी चाहिए। थोड़ा-सा इसके बारे में बताओगे कि कैसे मतलब एक जो फीमेल पर्सपेक्टिव होता है उसको बंधा हुआ कैसे फ़ील होता है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताओगे? मतलब मैं बहुत ऑब्जर्विंग हूँ। हर मतलब मैं लोगों की एक्टिविटी, लोगों का हर एक-एक चीज़ बहुत अच्छी बारीकी से ऑब्जर्व करती हूँ। तो ना जब मैं रिक्शे में बैठी रहती हूँ, अगर उस रिक्शे में 5 आदमी होंगे, चाहे मैंने ये लिबास पहना हो, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुपट्टे से खुद को कवर करूँगी और बहुत इनसिक्योर होंगी, कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तो आदमियों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि यार आप अनकंफर्टेबल कर रहे हो। नॉर्मल देखना और घूरने में बहुत फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि आदमियों को ये भी समझना चाहिए कि बार-बार आप जब कोई भी कन्वर्सेशन लूज़ करने लगो तो आप कपड़ों को नहीं लेकर आ सकते। अभी कुछ टाइम पहले ना हमें एक गुरुजी मिले थे, बहुत वायरल हैं वो गुरुजी। तो कपड़ों की बात आई। उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है भाई, लड़कियाँ तो मतलब ऐसे घूमती हैं। मैंने सा गुरुजी आप मुझे बताओ, अगर गर्मी लग रही है, एक लड़की ने शॉर्ट्स पहन ली, इसमें गलती क्या है? बोल रहे आप उन्होंने पता है डायरेक्टली बोला, "अरे फिर आप पूरा नेक्ड घूमो ना।" मैंने कहा ऐसे तो फिर लड़के तो फिर सभी ऐसे दिखते हैं, क्योंकि मोस्टली गर्मियों में सारे लड़के शॉर्ट्स में दिखते हैं, मेरा भाई भी इवन। तो इस तरीके की स्टेटमेंट देने से ना आप अपना पर्सपेक्टिव और अपना मतलब परवरिश बता रहे हो कि आप किस घर से आते हो और कितने डोमिनेटिंग आप हो। अगर आपको ये जानना है कि इस देश में डोमिनेंस है कि नहीं, आप पार्लियामेंट को देखो, 50% है क्या वहाँ फीमेल? नहीं है, बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देगी कि इंडिया कितनी ज़्यादा फेमिनिस्ट वाली कंट्री है और कितनी इक्वल राइट्स पे बात करती है। हुँ, तो मतलब इक्वल राइट्स अभी अभी तो थोड़ा-सा ऐसा हो रखा है ना कि मतलब दोनों साइड से काफ़ी 2-3 केस आ गए, हाँ। इट डज़न्ट मीन ना कि अब औरतें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं कुछ। मैं भी हुँ, देख हिल गई थी उन केसेस को देख के वैसे। हुँ, लेकिन जो इतने सालों से हो रहा है उसका क्या? आप पीछे हर साल कितनी हज़ारों लड़कियों को मार रहे हैं, हर घंटे में कितनी लड़कियों का रेप हो रहा है, कोई इस बारे में बात नहीं करता। हुँ, इवन पता है आज से कुछ साल पहले मैं जब ट्यूशन जाती थी, तो ना मेरे नोन में एक लड़की थी, वो दीदी थी काफ़ी आई गेस 17-16 17-18 साल की होंगी। हुँ, वो अपने शहर से गाँव जा रही थी। उसकी मदर और उनका, दोनों का रेप हो जाता है और जो रूलिंग पार्टी थी, उसने उस लड़की को पैसा दे दिया और डरा दिया कि देखो आप ऐसा है, लड़की के कैरेक्टर पे बात आ गई है क्योंकि सोसाइटी को लगता है कि एक लड़की के 2-3 पार्ट्स हैं बॉडी के, सिर्फ वहीं इज्जत है। बाकी उसके काम कैसे भी हो वो चलेगा। लड़की की वर्जिनिटी रहनी चाहिए। तो उनका रेप हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई और हम शॉक्ड हो गए। मीडिया में 2-3 दिन वही कवरेज हुई, मोमबत्तियाँ, दिए जलाए, उसके बाद सब भूल गए। तो ये सारी चीज़ों पे आप देखो, 2-3 आपके मेल वाले केसेज़ आ गए, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। बट आप जो सालों से कर रहे हो, जो सदियों से झेल रहे हो, उसका मतलब हम जो झेल रहे हैं, उसका क्या? नहीं हाँ, वो वाली बात तो है ही, इसी वजह से ही काफ़ी सारे लॉज़ में चेंजेज़ हुए हैं ना मुझे बिकॉज़ समझ चीज़ें नहीं आता हाँ, ये सेक्स एजुकेशन देते क्यों नहीं है बच्चों को, बताते क्यों नहीं है? कितनी सारी लड़कियों को अभी तक नहीं पता पीरियड्स होते क्या हैं। अभी मुंबई का एक कुछ टाइम पहले ऐसा केस आया था कि भाई ने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीड मतलब वो ब्लीड कर रही थी। वो उसके पीरियड्स थे। लेकिन लड़के को लगा कि यार पता नहीं इसने क्या कर लिया, ओह माय गॉड उसने उसको वहीं मार दिया। मतलब ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं तो लगता है कि यार एजुकेशन देनी चाहिए। पीरियड्स के बारे में बताओ आप, लड़कों की कोई प्रॉब्लम है उनके बारे में बताओ। मतलब इतना छुपा के क्या रखना? आप ना एक बार ऑडियंस को थोड़ा-सा ना फेमिनिज़्म का एक बार पर्सपेक्टिव देना थोड़ा-सा। अब बात हम लोग इस वाले में कर रहे हैं, तो एक बार बताना कि यार व्हाट इज़ फेमिनिज़्म एंड व्हाट इज़ नॉट? क्योंकि आपको पता है ना आज के टाइम पे चीज़ें थोड़ी इधर-उधर जा रही हैं, बहुत तो ज़्यादा, एक बहुत। अच्छा ही मैसेज जाए लोगों के पास सो दैट कि अवेयरनेस फैले। हुँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा कुछ बताएँ इसके बारे सबसे में? पहला ये है फेमिनिज़्म। मैं अगर किसी को बताती हूँ कि आई एम अ फेमिनिस्ट, वो दूर से बोलता है, "अरे यार, ये तो वही बेवकूफ़ों वाली मतलब उसी कैटेगरी में आ जाती है।" लेकिन जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फेमिनिज़्म इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी। जेंडर जो है मेल और फीमेल वो इक्वल है, चाहे वेजेस हो, वर्क हो, घर हो, कुछ भी हो। किसी भी आप काम को झाड़ू, पोछे, बर्तन को आप नहीं कंसिडर कर सकते कि ये औरत ही करे।
मैं अपने घर में देखती हूँ, अगर मेरे फादर मतलब मैं भी एक ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा वहाँ मेल पैट्रियार्की मेंटालिटी एंड ऑल है। तो मेरे फादर रह शांत रहेंगे। मेरी मम्मा चाहे खाना बनाए, पोछा लगाए, मेरे फादर ने मतलब हमारे घर के पुरुषों ने उस काम को बाँट दिया है कि मैं तो भाई चेयर में बैठूँगा, मैं ऑफ़िस में घर से थका हुआ आता हूँ, घर का काम कौन करे? तो वो घर का एक खाया हुआ जो बर्तन होता है ना, वो तक उठाना ला मतलब वो नहीं समझते बिकॉज़ वो उनके ईगो पे लग जाएगा। तो यहाँ पर ना फेमिनिज़्म ये है कि आप औरत को इक्वल राइट्स दे रहे हो, कि अगर इस लड़के को पढ़ने का राइट है, हमारा लड़का अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो लड़कियाँ भी पढ़ेंगी। आप दिल्ली जो ये दिल्ली स्कूल्स हैं, फ्री स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, आप देखो लड़कियों की जो वो है ना क्या कहते हैं उसको रेंज, रेंज कहेंगे क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ। हाँ, अरे भाई एक-एक क्लास में 60-60 लड़कियाँ बैठ रही हैं। तो ये भी तो आपकी मेंटालिटी को दिखा रहा है कि आप वहाँ क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते हैं और भाई लड़की है चलो गवर्नमेंट में डाल दो, लड़कों को हाई-फाई में पढ़ा लेंगे, यहाँ से पैसे बच जाएँगे। एक्चुअल में ये मेंटालिटी है। तो ये होती है फेमिनिज़्म कि जहाँ आप इक्वल राइट्स पे बात करो, कि अगर मैं मतलब कोई भी काम कर रही हूँ अपने घर का, तो मेरा जो पार्टनर है या मेरा भाई है, वो भी इक्वली उसमें वो हो। क्योंकि बिज़नेस करना एक औरत भी जानती है, खाना बनाना बहुत कम लोग जानते हैं, आदमियों की अगर मैं बात करूँ तो। समझे? अच्छा। ऐसा हो स खाना बहुत मेरा भैया बहुत अच्छा खाना बनाता है। लेकिन अगर मैं एक उस पैट्रियार्की मेंटालिटी को देखूँ तो आदमी खाना बहुत अच्छा बनाएँगे लेकिन वो बनाएँगे नहीं, क्योंकि ये औरतों का काम है। अभी परसों क्या था शाम के टाइम मैं ऐसी कुछ काम कर रही थी तो मैं पता है क्या करती हूँ? किचन में अगर मैं काम करती हूँ तो मैं अपने भाई से बोलती हूँ कि तू चल ये प्याज़ काट, तू ये कर, मेरे साथ वो कर। बहन को नहीं बोलूँगी, उससे बोलूँगी तू कुछ और कर रही है तो। लेकिन मेरे फादर को जब ये बात पता चलती है तो बोलते हैं कि अरे! ये लड़के का काम है। ये तू कर लेती है ना रोसी, ये तेरा काम है, लड़कियों का काम है। तो यहाँ ये मुझे ट्रिगर हुई। तो यहाँ फिर मैंने उन्हें लेक्चर दिया कि देखो कोई भी काम मुझे डिफाइन नहीं करेगा कि मुझे ही करना है, मतलब मुझे नहीं बताएगा, ना आप बताओगे। ये दोनों के काम है। साफ-सफाई साफ रहना ये सारी चीज़ें तो लड़के को भी पता होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये होता है और लड़कियाँ पता है कुछ-कुछ क्या करती है फेमिनिज़्म के नाम पे कि भाई देखो हम रोड पर बिल्कुल नेक्ड घूमेंगे। दिस इज़ कॉल्ड फेमिनिज़्म। हम बिल्कुल नेक्ड घूमेंगे, हमारी हुँ। मर्ज़ी, हमारे राइट्स।